पूरी दुनिया कोरोना वायरस क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इन सारी चीज़ों के बारे में जानती है और इनसे लड़ने की कोशिश कर रही है। बट बहुत कम लोगों को ही एक ऐसे मेजर क्राइसिस के बारे में पता होगा जो हमारे पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉइल क्राइसिस। People are not understanding the urgency of what it is. People are thinking, any number of issues are there, one more issue. This is not one more issue. Soil is the biggest ecosystem on the planet, and so few people know anything about it. क्या आपको पता है that 87% of life on earth depends on soil? Soil हमारे entire food chain और ecosystem को सपोर्ट करती है और इसके बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बट ये सारी बातें जानने के बावजूद हम ह्यूमंस ने सॉइल के साथ क्या किया? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक खेती करते समय हेवी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, डिफॉरेस्टेशन और पुअर इरिगेशन मैनेजमेंट की वजह से अर्थ का टॉप सॉइल डिग्रेड और ख़त्म होता जा रहा है। चलिए आपके सामने मैं सॉइल क्राइसिस के कुछ फैक्ट्स रखता हूँ जो आपको पूरी तरीके से हिला देगा। नंबर 1, सॉइल क्राइसिस लीडिंग टू सिविल वॉर्स। आज के समय में 52% एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑलरेडी डिग्रेड हो चुके हैं और अगर इसी रेट से लैंड डिग्रेड होते रहे देन दिस वुड बी द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वी नो इट। बहुत सारे साइंटिस्ट्स और यूएन एजेंसी ने ये कहा है दैट वर्ल्ड वाइड हमारे पास सिर्फ 45 to 50 ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल बचा हुआ है खेती करने के लिए। ये 2045 तक हम लोग 40% लेस फूड प्रोड्यूस कर रहे होंगे आज के कंपैरिजन में, जबकि उस समय वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.3 बिलियन हो जाएगी। हाउ वी विल मैनेज दिस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या आपको कुछ भी आइडिया है? इट्स प्रीटी एविडेंट दैट जब पूरे वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज होगा और भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे तो कंट्रीज एक दूसरे के साथ सिविल वॉर्स लड़ेगी खाने को लेकर के। नंबर 2, पुअर सॉइल लीड्स टू पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू। कहा जाता है दैट 1920s में एक ऑरेंज को खाने से आपको जितने न्यूट्रिएंट्स मिलते उतने न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए आज के समय में आपको करीबन 8 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे। टुडेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑलरेडी कंटेन 90% फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स। क्या आपको पता है दैट आज के समय में 2 बिलियन से ज़्यादा लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे हैं, लीडिंग टू मल्टीट्यूड ऑफ डिजीजेस। नंबर 3, वाटर स्कैसिटी। सॉइल क्राइसिस से जमीन बंजर हो जाएंगे और एक बंजर जमीन वाटर को एब्जॉर्ब और रेगुलेट ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी, ड्राउट्स और फ्लड्स जैसे हालात आ सकते हैं। नंबर 4, क्लाइमेट चेंज। क्या आपको पता है दैट एक पौधे में जितना कार्बन स्टोर रहता है उससे 3 गुना ज़्यादा कार्बन सॉइल में स्टोर रहता है, विच मीन्स दैट सॉइल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है कार्बन को स्टोर करने के लिए। और अगर पूरे वर्ल्ड के सॉइल को समय रहते रिवाइटलाइज नहीं किया गया देन दे कुड रिलीज अप टू 850 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये एमिशन पिछले 30 सालों में वर्ल्ड के द्वारा रिलीज किए गए एमिशन से कई ज़्यादा होंगे। एंड नंबर 5, लॉस ऑफ लाइवलीहुड एंड माइग्रेशन। क्या आपको पता है दैट इंडिया में हर दिन 28 फार्मर सुसाइड करते हैं? और ये तो बात सिर्फ इंडिया की है, अगर पूरे वर्ल्ड के आंकड़े की बात की जाए तो ये आंकड़ा हजारों में चल जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है दैट ये 2050 तक करीब 1 बिलियन लोग पॉपुलेशन ग्रोथ और इस क्राइसिस की वजह से अपने घर को छोड़कर माइग्रेट कर सकते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सदगुरु ने अवेयरनेस के लिए सेव सॉइल मूवमेंट को शुरू किया है। वो बोलते हैं दैट अगर हम 3 से 6% ऑर्गेनिक कंटेंट वापस सॉइल में डाल देते हैं तो हम एक बहुत बड़ी आपदा से बच सकते हैं। सो अगर आप इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं देन डू चेक आउट द लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां आपको बताया गया है दैट कैसे आप अपने छोटे योगदान से इस प्लेनेट को बचा सकते हैं। एंड ऑल्सो आई हाईली अर्ज यू दैट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और लोग अवेयर हो। सो लेट्स मेक इट हैपन एंड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड बिकॉज चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स विथ यू।